हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपको आपकी ही क्लास में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए यह क्या हो, अधिक लाभकारी हो। इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर है 1971 में, यानी 1971 में ही भारत और पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत और पाक युद्ध। भारत और पाक युद्ध हुआ था और इसमें जो पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्सों में था। इसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था वह एक नए देश के रूप में अर्थात बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हमारा इसका आंसर होगा, यानी इसका मतलब है पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अगला हम इसका आंसर है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? पंचायती राज जो हमारे स्थानीय स्वशासन है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण कितना परसेंट है? तो ऐसे तो 33% है, लेकिन अगर पूछे पंचायती राज संस्थाओं में बिहार में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो बिहार में कितना है? 50% आरक्षण प्राप्त है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर होगा क्या? धर्म पर। किस पर होती है? धर्म पर आधारित होती है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? हम जानते हैं हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से अनुच्छेद 19 जो है वह हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अगर समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, कहाँ से? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है ना। शिक्षा का अधिकार की बात करें तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। कब है? इसमें है अनुच्छेद 21A में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की वर्तमान शासन प्रणाली क्या है? तो हम जानते हैं कि 2006 से नेपाल में क्या हो गया? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका आंसर है 10.86%। 10.86%। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या होगा? इसका उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी एक केंद्र से सत्ता को अनेक केंद्रों में बांट देना। यही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी भारत में राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती है, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा मिलकर होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में? राजा में नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में थे, इसे तो कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है, यानी सत्ता में लोगों को अधिक से अधिक भाग क्यों लेनी चाहिए? इससे क्या होगा? इससे सत्ता का दुरुपयोग क्या होगा?
रोकने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग कम करने के लिए। यानी अगर एक ही हाथ में एक ही व्यक्ति, अगर सत्ता में कम लोग रहेंगे तो उसमें भ्रष्ट होने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब अधिक से अधिक लोग सत्ता में भागीदार होंगे तो इससे क्या होगा, सत्ता का दुरुपयोग सत्ताधारी आसानी से नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका आंसर है 1959 में। कब लागू हुई? 1959 में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो सबको पता है कि भारतीय संविधान में भी पता है हमें 6 मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? यानी कि सदन कह रहा है तो संसद में 2 सदन हैं। कितने? कौन कौन? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यानी संसद 2 सदन से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर पूछे संसद के अंग कितने हैं, संसद के अंग कितने हैं, तो कहिएगा 3 है। कौन कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भी क्या है? भारत के संसद का अंग है। लेकिन सदन पूछे तो लोकसभा और राज्यसभा। जो बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं वो अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं और बाद में इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग लिखते रहिएगा। राज्यसभा को क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा को क्या कहता है? राज्यसभा को क्या कहता है? उच्च सदन कहता है। क्या कहता है? उच्च सदन कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा को क्या कहता है? लोकसभा को क्या कहता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहता है। क्या कहता है? निम्न सदन। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति कितने साल के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। यानी सब अपनी निर्वाचन तिथि से पदभार जब ग्रहण करते हैं उससे 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, असमानता, तानाशाही, केंद्रीकरण? नहीं, समानता के सिद्धांत। यानी सब लोगों को समान भागीदारी, समान अवसर मिलते हैं, इसी पर समानता पर आधारित है सत्ता में साझेदारी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? तो क्या जनता चुनती है? आप लोग तो कहिएगा हाँ जनता चुनती है, लेकिन नहीं, जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। लोकसभा बहुमत दल द्वारा चुना जाता है? बहुमत दल द्वारा चुना जाता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुना जाता है? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूल संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर? 22 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है? कितनी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सत्ता में साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यहाँ चुनाव होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ होता है, यही सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में चुनाव आयोग किसके अधीन होता है? भारत में चुनाव आयोग किसके अधीन होता है? चुनाव आयोग किसके अंतर्गत काम करता है? चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट करता है? क्या संसद करती है? क्या प्रधानमंत्री करती है? नहीं, चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। भारत में पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होता है? भारत में पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में होता है। कितना? प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से क्या सुनिश्चित होता है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से क्या सुनिश्चित होता है? समान अधिकार, असमानता, तानाशाही, भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर क्या होगा? समान अधिकार सुनिश्चित होता है। भारत में विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? भारत में विधान परिषद
किस प्रकार का सदन है? जिस प्रकार केंद्र में होता है लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार हर एक राज्य में नहीं, जिस राज्य में प्रावधान है, 6 राज्य हैं अभी भारत में जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो कह रहा है विधान परिषद जो है किस प्रकार का सदन है? तो विधान परिषद क्या है? अस्थाई सदन है। क्या है? जिस प्रकार राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता, उसी प्रकार विधान परिषद को भी भंग नहीं किया सकता है ना? अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अस्थाई सदन है और उच्च सदन है। अगर उच्च सदन के मायने में आता है तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। तो विधान परिषद भी क्या है? उच्च सदन कहा जा सकता है। अस्थाई और अस्थाई के बारे में कहें तो विधानसभा विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है। तो इसका आंसर, सटीक आंसर यह होगा, अस्थाई और अस्थाई न होकर इसका आंसर होगा उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है ना? यानी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार अगर चाहती है तो विधान परिषद का निर्माण किया भी जा सकता है और विधान परिषद है तो उसे समाप्त भी किया सकता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि उच्च सदन है। जिस प्रकार लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन है, उसी प्रकार विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मूल आधार क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मूल आधार क्या है? तो इसमें है जनता की इच्छा। क्या है मूल आधार? जनता की इच्छा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सबको पता होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 8 मार्च को। कितने कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 30 क्वेश्चन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आशा करता हूँ जो बच्चे इन क्वेश्चनों को नहीं लिखे होंगे वे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि समय आने पर उसे आसानी से रिवाइज कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तब चैप्टर 2 के बारे में अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।